हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अक्कर डिजिटल एकेडमी पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ऑप्शन बी, एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अच्छा, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? BRICS, राइट? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। अच्छा, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब सम्मिलित हुआ? तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में सम्मिलित हुआ। यह प्रश्न अक्सर यहाँ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अच्छा, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के पहले क्या था? ब्रिक था, राइट? 2010 के पहले क्या था? ब्रिक था। साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ नहीं था। साउथ अफ्रीका जब 2010 में जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो सम्मेलन हुआ था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था 28 अप्रैल 2020 को। ठीक है। और ये इसमें कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए रणनीति पे चर्चा की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु विश्व दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर है डी। डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन। 28 अप्रैल को काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु विश्व दिवस मनाया गया। यह दिवस कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम पर जोर देता है। यह पहली बार कब मनाया गया? पहली बार दोस्तों 2003 को मनाया गया। ठीक है। किसके द्वारा मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया 2003 में। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस की थीम क्या है? महामारी को रोके। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2020 की थीम क्या है? महामारी को रोकें। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन हर नागरिक सिपाही है, किसने बोला? ए ऑप्शन नितिन गडकरी, बी ऑप्शन सुरेश प्रभु, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन अमित शाह। तो हमारा राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने जब ये पंचायती राज्य के लिए पूरे भारतवर्ष के पंचायत के प्रतिनिधियों को संबोधन कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है, हर नागरिक सिपाही है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी सांसद को व्हाइट हाउस कोविड-19 वायरस सलाहकार परिषद ने नियुक्त किया है? तो हमारा ऑप्शन ए रो खन्ना सही आंसर है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना को व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। खन्ना व्हाइट हाउस के ओपनिंग अप अमेरिका अगेन कांग्रेसनल ग्रुप में नामित एकमात्र भारतीय अमेरिकी सांसद हैं, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के सांसद और सीनेटर शामिल हैं। समूह की पहली बैठक बृहस्पतिवार 16 अप्रैल को फोन कॉल के माध्यम से आयोजित की गई थी। कई विषयों पर इसमें चर्चा हुई, जिसमें पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएं आदि पे चर्चा हुई। अच्छा, ये जो पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, ये क्या है? ये अमेरिकी लघु व्यापार प्रशासन की तरफ से कारोबारियों को दिया जाने वाला कर्ज है। ठीक है। पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्या है? पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम अमेरिकी लघु व्यापार प्रशासन की तरफ से कारोबारियों को दिया जाने वाला कर्ज है, ताकि कोरोना वायरस के इस दौर में उनके क्रम में काम करते रहें। इसके अलावा समूह ने कोविड-19 इलाज और जांच, वेंटिलेटर, फेस मास्क और अन्य पीपीई किटों की शीघ्र व्यवस्था पर भी चर्चा की। खन्ना ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर परिषद के सदस्य के रूप में वह अमेरिकियों को राहत दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 1 साल के लिए नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? जी हाँ दोस्तों, 1 साल के लिए सरकारी नई भर्तियों पे प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? वो राज्य कोई और नहीं, ऑप्शन बी हरियाणा है। हरियाणा ने ये घोषणा की है। ठीक है। अच्छा, हरियाणा का ये मैप देखिए।
हरियाणा के सीएम का नाम क्या है? हरियाणा का सीएम का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा का कैपिटल कहाँ है? हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित राज्य है। केंद्र प्रशासित राज्य है। इसके अलावा वहाँ केंद्र चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार ने नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों की मौत की सजा पर प्रतिबंध लगाया है? तो पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा है सऊदी अरब। सऊदी अरब सही ऑप्शन है दोस्तों। अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि सऊदी अरब ने कोड़े मारने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया है और अब सऊदी अरब के मानवाधिकार ने नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले के लिए मौत की सजा का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावे अगर अपराध करने वाला व्यक्ति नाबालिग है तो 10 वर्ष से ज़्यादा का सजा उसको नहीं मिल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल रूप वैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो ऑप्शन बी अमेरिका हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरिक क्वीन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किया है? चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो हमारा सही आंसर है बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरिन क्वीन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ता भेंट किया है। अच्छा, इसके पहले दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी के तहत अप्रॉक्स 6.2 टन जो इसेंशियल मेडिसिन इक्विपमेंट्स और मेडिसिन हैं, ठीक है ना, वो मालदीव को दिया गया था ऑपरेशन संजीवनी के तहत। ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को 6.2 टन्स मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन भेंट किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ, वह कौन थे? जी हाँ दोस्तों, विजय मिश्रा प्रख्यात ऑडियो नाटककार थे। वो क्या थे? लेखक थे, गायक थे, पत्रकार थे? वो लेखक थे। उन्होंने नाटक के लिए भी, ड्रामा के लिए भी लिखा, उन्होंने फिल्म के लिए भी लिखा। वो स्क्रिप्ट राइटर थे। ओडिशा के प्रसिद्ध नाटककार और गीतकार विजय मिश्रा को अप्रैल 2020 में निधन हो गया। ओडिशा में आधुनिक थिएटर आंदोलन के एक अग्रणी मिश्रा राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने अपने नाटक वानप्रस्थ के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि उन्होंने वानप्रस्थ के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ये अक्सर हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो विजय मिश्रा ओडिशा के प्रसिद्ध नाटककार और गीतकार थे। राइट, उनका निधन अप्रैल 2020 में हुआ। हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। वो लेखक थे। जी हाँ दोस्तों, विजय मिश्रा जी फिल्म के स्क्रिप्ट और ड्रामा के स्क्रिप्ट, ठीक है, टीवी के स्क्रिप्ट, जो टीवी सीरियल्स होते हैं उसके स्क्रिप्ट लिखते थे। वो स्क्रिप्ट राइटर थे बेसिकली। अच्छा, उनकी एक जो पुस्तक है वानप्रस्थ, ठीक है ना, वानप्रस्थ बहुत फेमस पुस्तक है उनका, और उसके लिए उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसके लिए वो जाने जाते हैं। इनका निधन अप्रैल 2020 में हो गया है, ठीक है। और वो उनका जो लिखा हुआ पुस्तक है वानप्रस्थ, उसके लिए उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है। इसके अलावा कई सारे राज्य और कई सारे अन्य राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी उनको मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने
0% ब्याज दर पर ऋण योजना शुरू किया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भारत के किस राज्य ने 0% ब्याज दर पर ऋण योजना शुरू किया है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हमारा सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत 8.78 लाख स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते में 1400 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। योजना के तहत महिला स्वयं सहायक समूहों के सदस्य को प्रति वर्ष 20,000 से 40,000 रुपए का ऋण प्राप्त हो सकता है। इसका लाभ पूरे राज्य में 91 लाख महिला जो कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं उनको मिलेगा। ये प्रश्न, अभी जो 2 प्रश्न हैं ये आपके लिए हैं। ये इन प्रश्नों को देखिए और इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिए। पहला प्रश्न है, चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है? दूसरा प्रश्न है, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस अथवा वर्ल्ड डे एनिमल्स इन लैबोरेटरीज कब मनाया जाता है? धन्यवाद।